चीन ने गलवान घाटी में भारत को क्यों उकसाया था? क्यों उसने भारत के साथ अचानक तनाव बढ़ा डाला? आखिर क्यों पहली बार बाजवा के 20,000 फौजियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान का रुख किया है? क्यों गलवान से उठा खतरा अचानक सियाचिन पर छाता नजर आ रहा है? आखिर ड्रैगन के मन में है क्या? क्या चीन और पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की डील हो चुकी है? आज हम आपको चीन की साजिश का ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे यह भारत के खिलाफ आज तक रची गई सबसे बड़ी साजिश है। तो आइए देखते हैं। गलवान बहाना है, सियाचिन निशाना है। चीन ने इस बार इतिहास की सबसे बड़ी साजिश रची। उसने इस बार अपनी फौज के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया है, इतना बड़ा कि चीन को मदद के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाना पड़ा। यानी इस बार हिंदुस्तान के खिलाफ दो खलनायक मुल्क एक साथ मैदान में उतरे। एक तरफ चीन ने सरहद पर अपनी फौज और हथियारों का जमावड़ा उतार दिया, तो दूसरी तरफ बाजवा के 20,000 कायर रंगरूट भी गिलगिट बाल्टिस्तान पहुंच चुके हैं। चीन ने सोचा होगा कि इस बार उसने बहुत महीन साजिश रची, ऐसी साजिश जिसे शायद भारत समझ नहीं सके, लेकिन ये चीन की गलतफहमी। आज हम आपको चीन की जंग का ब्लूप्रिंट दिखाने वाले। हमारे पास मौजूद नक्शे चीन और पाकिस्तान की एक एक साजिश को बेनकाब कर देंगे। इसके बाद चीन और पाकिस्तान को भारत वो जवाब देगा कि वो फिर दशकों तक हिंदुस्तान से आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। आज चीन की चालाकी और पाकिस्तान की मक्कारी का एक एक राज खुलेगा। अब बने रहिए हमारे साथ टीम न्यूज़ नेशन। गलवान घाटी में जब चीन ने घुसपैठ की तो बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि गलवान घाटी की तरफ इससे पहले चीन ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन गलवान में मुंह की खाने के बाद अब ड्रैगन ने दूसरे मोर्चे खोलने का मन बना लिया है। उसने मदद के लिए अपने पालतू पाकिस्तान को बुलाया है। बाजवा ने 20,000 पाकिस्तानी फौजी गिलगिट बाल्टिस्तान में तैनात कर दिए हैं। आखिर उनका मकसद क्या है, यह समझने के लिए पहले आपको गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को समझना होगा। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का काराकोरम इलाका। दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ और खाई। इन्हीं पहाड़ों के बीच मौजूद एक घाटी में छिपी है पाकिस्तान और चीन के बीच रची गई एक ऐसी साजिश जिसका निशाना हिंदुस्तान है। इन्हीं पहाड़ों का रुख किया है पाकिस्तानी फौज के 20,000 हथियारबंद सैनिकों ने, जिनका मकसद है भारत से अब तक हारी गई हर जंग का बदला लेना। क्योंकि पहली बार चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लोहा लेने का फैसला किया है। इससे पहले कि आपके सामने साजिश की उस घाटी का राज खोले, नक्शे के जरिए जानिए कि आखिर काराकोरम के ये पहाड़ हैं कहां। इसके लिए आपको भारत, चीन और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को समझना होगा। ये देखिए, इस नक्शे में आप पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका देख सकते हैं। सबसे पहले गलवान घाटी को देखिए। यहां से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको चीन की सरहद से सटा काराकोरम दर्रा दिखेगा। इसी दर्रे के उस पार चीन शुरू हो जाता है। और ऊपर देखिए, ये घाटी, इसका नाम है शक्सगाम। ये घाटी गिलगिट बाल्टिस्तान की घाटी है, लेकिन अब ये चीन का हिस्सा है, क्योंकि चीन ने काराकोरम की पहाड़ियों में बसी ये घाटी साल 1963 में चीन को गिफ्ट कर दी थी। गिलगिट बाल्टिस्तान के इसी बर्फीले पहाड़ी इलाकों में मौजूद शक्सगाम घाटी चीनी फौज का एक खुफिया ठिकाना है, क्योंकि चीन ने साल 1963 में पाकिस्तान ये घाटी ली ही इसलिए थी क्योंकि वो इसमें एक बड़ा आर्मी बेस बना सके। 1962 की लड़ाई के बाद शायद पाकिस्तान को लगा कि बॉर्डर सेटलमेंट चीन के साथ करने में उसका फ़ायदा है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने शक्सगम घाटी यानी 5,300 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया। तो ये जो शक्सगम घाटी है ये सियाचिन के नॉर्थ ईस्ट पर है, और इसमें पता चला है कि चीन ने अभी तकरीबन 1.5-2 साल पहले 75 किलोमीटर एक ब्लैक टॉप रोड बनाई है। खुंजरा पास जो काराकोरम हाईवे पे आकर के मिलता है, वो भी इसी शक्सगम घाटी के से होते हुए जाता है। साल 1963 में बोई गई साजिश अब बबूल का पेड़ बन चुकी है, जो कि शक्सगाम घाटी में मौजूद चीन का एक बड़ा सैन्य अड्डा लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए देखते हैं कि चीन की शक्सगाम घाटी के सैन्य बेस में क्या क्या मौजूद बताया जाता है।
शक्सगाम घाटी में चीन ने बकायदा सुरंगें खोदकर सैनिक ठिकाने बना रखे, जहां उसने मिसाइलें तैनात कर रखी और बड़ी तादाद में उसके सैनिक भी यहां साजो सामान के साथ तैनात हैं। कहते हैं कि चीन ने यहां वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले फाइटर जेट भी तैनात कर रखे और ये सब भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इस घाटी के ठीक बगल में मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। जी वही सियाचिन जो भारतीय फौज का गर्व, जिसे साल 1984 में भारतीय सेना ने अपने दम पर पाकिस्तान से छीना था। चिंता की असल बात यही सियाचिन, क्योंकि ठीक इसी के बगल में जाकर तैनात हो गए हैं पाकिस्तान के 20,000 सैनिक। जी पाकिस्तान ने चीन की मदद करने के लिए अपने फौजियों को गिलगिट बाल्टिस्तान के इसी इलाके में कहीं तैनात किया और इस वजह से सियाचिन दो तरफ से घिर गया। इसीलिए ये आशंका पैदा हुई कि कहीं चीन और पाकिस्तान का इरादा सियाचिन कब्जाने का तो नहीं। दरअसल सियाचिन भारत और भारत की फौज दोनों के लिए बेहद अहम है। हालांकि सियाचिन में फौजें तैनात रखने पर भारत का हर दिन का करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन यह देश का गौरव और सारी दुनिया में जाना जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बाजवा की फौज का जाकर तैनात होना यह आशंका पैदा कर रहा है कि इस बार साजिश कुछ बड़ी। चीन का शक्सगम घाटी में जो कि उनके सिंकियांग प्रोविंस से लगा हुआ है, उसमें उसकी ज़बरदस्त दिलचस्पी है। पीओके से डायरेक्टली उनकी जो है मिल जाते हैं। दूसरी बात, सियाचिन से बिल्कुल नज़दीक है। शक्सगम जो वैली है वो काराकोरम पास के भी नज़दीक है। चीन और पाकिस्तान जो है अगर दोनों हाथ मिलाते हैं तो उत्तर की तरफ हिंदुस्तान को वो घेरने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से शक्सगम घाटी जो है चीन को सिंकियांग प्रोविंस से जो जुड़ी हुई है उसमें उसका फायदा होता है, पाकिस्तान को फायदा होता है। करगिल के बाद भी कभी पाकिस्तान की फौज ने गिलगिट बाल्टिस्तान के पहाड़ों का रुख नहीं किया, लेकिन अभी क्योंकि लद्दाख में चीन के साथ तनातनी जारी, शायद इसीलिए पाकिस्तान ने भी इसका फायदा उठाने का इरादा कर लिया। साजिश भले ही बड़ी, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अगर चीन भारत से अकेले ही निपट सकता तो भला वो पाकिस्तान से मदद क्यों मांगता। भारत इस बार 2 मोर्चों पर लड़कर दोनों दुश्मनों को धूल चटा देगा। टीम न्यूज़ नेशन। चीन ने भारत के खिलाफ साजिश का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके जरिए वो हिंदुस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर घेरना चाहता है। दरअसल डोकलाम और गलवान के अलावा साल 1967 में नाथुला में भी चीन एक मोर्चे पर भारत से भिड़कर मुंह की खा चुका है। इसीलिए उसने 2 फ्रंट वॉर का प्लान बनाया है और गिलगिट बाल्टिस्तान पर गए बाजवा के 20,000 सैनिक इसी साजिश के मोहरे हैं। ड्रैगन गलवान में उलझा तो मार खाए। डोकलाम में चीन को पीछे हटना पड़ा। नाथुला में ड्रैगन की साजिश नाकाम हुई। अब एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ेगा चीन। जी हां, गलवान घाटी में विवाद खड़ा कर चीन ने साजिश की जो बिसात बिछाई वो तो यही इशारा करती कि चीन अब एक साथ 4 मोर्चे पर भारत को घेरना चाहता है ताकि अपने मंसूबों को पूरा कर सके, क्योंकि अलग अलग मोर्चे पर अड़कर चीन अंजाम देख चुका है। इस नक्शे के जरिए आपको चीन की पूरी साजिश को समझाते हैं। दरअसल शक्सगाम घाटी में चीन ने अपना सैन्य बेस बना रखा है और इसके पास में काराकोरम दर्रा है, जिससे आसानी से सरहद को पार किया जा सकता है। यहाँ चीन विवाद खड़ा करना चाहता है। इसी तरह चीन की साजिश दौलत बेग ओल्ड इलाके में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की। इससे अलग चीन की साजिश भारत को एक साथ 4 मोर्चों पर घेरने की। इस नक्शे के जरिए समझिए चीन किन मोर्चों पर भारत को घेरने की साजिश पर काम कर रहा है। पहला मोर्चा गलवान घाटी का है, जहां चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। इसके जरिए चीन दौलत बेग ओल्डी तक जा रही सड़क को घेरना चाहता है। दूसरा मोर्चा काराकोरम दर्रा का है, जहां चीन विवाद खड़ा कर कब्जा करना चाहता है। जबकि तीसरा मोर्चा दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन का है,
जहां चीन पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए हिंद के जाबाज जवान -7 डिग्री में दुश्मनों से भिड़ने को तैयार रहते हैं, तो चौथा मोर्चा गिलगिट बाल्टिस्तान का वो इलाका है जहां पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। यानी गलवान में जो कुछ हो रहा है उसकी आड़ में चीन बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। हालांकि चीन इससे पहले डोकलाम और नाथुला में भी कब्जे की साजिश कर चुका है, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार भी चीन के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। कारगिल सेक्टर के अंदर 20,000 अधिक सैनिक तैनात किए हैं। एक गंभीर विषय तो है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे डिफेंसेस इस इलाके में बहुत मजबूत हैं और पाकिस्तान जितने मर्जी वहां पर तादाद ले आए, उससे हमारी डिफेंसेस को कोई खतरा होने वाला नहीं है और ना ही हमें किसी पाकिस्तानी हमले का डर है। चीन की इस साजिश में पाकिस्तान भी भागीदार बन गया है। वो भी बॉर्डर को सुलगाने में लग गया है और चीन के इशारे पर बाजवा ने अपने 20,000 सैनिक गिलगिट बाल्टिस्तान में तैनात कर दिए ताकि भारत को एक और मोर्चे पर उलझाया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान ड्रैगन की इस साजिश को समझ चुका है और जवाब देने को तैयार है। यहाँ तक चीन का सवाल है, चीन यह डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत चीन के साथ युद्ध करता है तो पाकिस्तान दूसरा फ्रंट खोल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ऐसी हिम्मत करे। साथ ही साथ भारतीय सेना को अगर कुछ भी फर्क पड़ेगा तो ये है कि जो ट्रुप्स कारगिल सेक्टर के अंदर हैं वो वहाँ पर फिक्स हो जाएंगे और उनको चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चीन के इशारे पर पाकिस्तान पहले ही सीज़फायर का वॉयलेशन कर रहा है और यहाँ भी भारत पाकिस्तान से निपट रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे मुमकिन कि मामला जंग की तरफ चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो चीन भारत के टाइगर, करगिल, सियाचिन, काराकोरम दर्रा, दौलत बेग ओल्डी और गलवान घाटी को निशाना बनाने की कोशिश करेगा ताकि एक साथ कई मोर्चे पर भारत को घेर सके। चीन और पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए चाहे कितनी ही गहरी साजिश रची हो, लेकिन भारत एक साथ दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार है। और भारत की तैयारी क्या है आपको आगे दिखाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। चीन अगर साजिशों पर काम कर रहा है तो भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा। हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर चीन को जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी कर ली है और हिंदुस्तान की तैयारी देखकर तो पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। रही बात चीन की, तो बहुत जल्द उसे भी अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। चीन ने एक साथ इन मोर्चों पर भारत को घेरने की भले ही तैयारी की, लेकिन ड्रैगन की कोई भी हरकत उसे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि हर मोर्चे पर चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान भी पूरी तरह तैयारी कर चुका है। चीन जिन मोर्चों पर भारत को घेरना चाहता है वो लद्दाख के इलाके में और इसके आसपास भारत के फाइटर जेट और बाकी हथियारों के साथ इंडियन आर्मी पूरी तरह तैयार है। दौलत बेग ओल्डी, लेह, श्रीनगर, चंडीगढ़, भटिंडा, अमृतसर, पठानकोट, लद्दाख के आसपास ये वो इलाके जहां इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट तैयारी के साथ खड़े और एक आदेश पर इनका रुख चीन की तरफ होगा। फिर चीन चाहे 2 मोर्चे पर जंगी तैयारी में हो या फिर 4 मोर्चे पर। गलवान में खूनी झड़प और फिर चीन के रुख को देखते हुए भारत ने चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी। शॉर्ट नोटिस पर T-72 टैंक, T-90 टैंकों और बोफोर्स जैसी आर्टिलरी गनों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जा सकता है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी। लद्दाख सीमा पर भारत ने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। भारत को इसी महीने राफेल की पहली खेप मिलने जा रही है। रूस ने भी जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। इसराइल से भी भारत बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहा है। इसकी जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज स्पाइस बम्स के साथ जो हम इसराइल से लेंगे और जो एक प्रूवन टेस्टेड वेपन है बालाकोट के अंदर, उसको यूज़ करें चाइना के अगेंस्ट, तो ऐसे जो मिलिट्री प्लानिंग है, स्ट्रेटजी बन रही है, आने वाले समय में पता लगेगा कि इस सब जो तैयारी है
क्या वो डी एस्केलेट होती है या फिर वो लड़ाई का चरण पकड़ लेती है। यानी भारत ने चीन से निपटने के लिए जमीनी और आसमानी दोनों तैयारी कर ली। अब अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि चीन को पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी। दरअसल चीन पहले भारत से डोकलाम में भिड़ा था और फिर उसने गलवान घाटी में आके दिखा। लेकिन जिस तरह से चीन को भारत की तरफ से जवाब मिला, उससे चीन को समझ आ गया कि उसके बस में भारत से अकेले भिड़ना नहीं, और ऐसी कोई कोशिश की भी तो भारत उसे नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि पाकिस्तान से मदद लेकर चीन भारत के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही हिंद की ताकत देखकर कांपता है। फिर भी चीन दो मोर्चों पर भारत को उलझाकर अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है, जिनमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। साल 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, तभी से हिंदुस्तान ने खुद को अगली जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था, और इसी कड़ी में चीन सीमा पर दौलत बेग ओल्डी में दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बनाया गया। चीन की हरकतों को देखते हुए दौलत बेग ओल्डी इलाका बेहद अहम हो जाता है। इसी वजह से चीन के साथ इस इलाके में कई बार विवाद भी हो चुका है। करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जहां इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट उतार चुकी है। दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स ने साल 1962 में ही अपना पोस्ट बना लिया था, और अब जरूरत पड़ने पर यहां से फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। चीन की परेशानी की वजह दौलत बेग ओल्डी में बना हवाई अड्डा ही नहीं, बल्कि लेह से अक्साई चीन तक बनाई गई 255 किलोमीटर लंबी सड़क भी है, जो चीन की सीमा से करीब 9 किलोमीटर दूर है। और यहाँ सड़क के रास्ते युद्ध सामग्री पहुँचाना आसान है। भारत चीन की ज्यादातर सीमाएं पहाड़ी इलाकों में है। घोषित युद्ध शुरू करने की हालत में देश को फायदा होगा। हथियारों को जल्द से जल्द सीमा पर पहुंचाया जा सकेगा। पहाड़ी इलाकों में हवाई रास्तों में मौसम संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए सड़क मार्ग अहम है। अब आपको समझाते हैं कि चीन भारत के लद्दाख में सड़क मार्ग बनाए जाने से क्यों बौखलाया हुआ है और क्यों सीमा पर विवाद खड़ा करता है। दरअसल लद्दाख को चीन के जिंजियांग इलाके से अलग करने वाले काराकोरम पास और शोक के बीच दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी मैदान इंडियन एयरफोर्स के लिए अहम है। इतना ही नहीं, गलवान वैली की सुरक्षा के लिहाज से भारत की बनाई गई सड़क बेहद अहम है। इस सड़क की वजह से ही भारत गलवान में लगातार पेट्रोलिंग कर पा रहा है। अब तक चीन ने सीमाओं पर जो पोस्ट बनाई है, उसके जरिए वो गलवान वैली पर नजर रख सकता है। इसलिए भारत की चीनी सीमा पर सड़क मार्ग बनाए जाने पर उसे ऐतराज है। वो नहीं चाहता कि भारत इस तरह की सामरिक रणनीतियों पर आक्रामकता के साथ काम करे। भारत के इसी कदम की वजह से दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों के बीच साल 2013 और फिर 2015 में विवाद हुआ था। तब भारतीय सेना ने चीन के एक टिन शेड को बर्बाद कर दिया था, जिसका इस्तेमाल चीनी सैनिक वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। और अब चीन फिर से सीमा पर विवाद को लगातार बढ़ा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।